Hello everyone, welcome to my YouTube channel All You Need to Know. In this video, I am going to tell you about trigonometric ratio of some specific angles. ठीक है, कुछ specific angles हैं जिनके बारे में हम trigonometric ratios के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, पिछले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया था साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और यहाँ पर ये जो मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ ये वैल्यूज़ किसकी रिस्पेक्ट में है, एंगल ए की रिस्पेक्ट में है. ओके, तो एंगल ए की रिस्पेक्ट में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और इसमें अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ठीक, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. मतलब कि ये जो ए सी है यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज. इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है. उसके बाद में जो एंगल ए होगा इस एंगल के जस्ट अपोजिट, जिस एंगल की रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन के साथ में हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल ए लिया हुआ है. ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, इसकी रिस्पेक्ट में जो अपोजिट जो साइड होगी तो वो हो जाएगी परपेंडिकुलर. ठीक, और जो इसके एंगल के एडजेसेंट साइड होगी ए बी, ठीक है, जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बेस. ओके, तो साइन ए इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, कॉसेक ए जस्ट इसका अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेक ए इसी का अपोजिट हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड कॉट ए हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स के नेम हैं, ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, इसके बाद में ऑल्सो साइन ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक ए, जो कि मैंने अभी बताया. जैसे आप देख सकते हैं रिलेशन परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज है और कॉसेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम कह सकते हैं साइन ए क्या है, वन अपॉन कॉसेक ए है. सेम गोज फॉर कॉस है, सेम गोज फॉर टेन ए. ठीक है, तो इसी तरह से कॉसेक ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए हो जाएगा. सेक ए अपॉन वन अपॉन कॉस ए. एंड कॉट ए अपॉन वन अपॉन, सॉरी, कॉट ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए. ओके, अच्छा, एक फॉर्मूला ये है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. टेन इज इक्वल्स टू साइन ए ओवर कॉस ए. ठीक है, इसी तरह से कॉट ए का भी हो जाता है, जो कि कॉट ए क्या होता है, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए ओवर साइन ए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स. ओके, तो इसको देख लेते हैं हम जल्दी से. हम्म, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ले लेते हैं. हम्म, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एंगल, ले लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल हमको एक लेना पड़ेगा, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा हो गया. इसका ये एंगल हमने 90 डिग्री लेट कर लिया है. इस एंगल को हम कितना ले रहे हैं, 45 डिग्री ले रहे हैं. ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर लेट्स से इस एंगल को हमने ए कह दिया, ए हो गया ये वाला एंगल बी, एंड इसको सी, तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है. जो ट्राइंगल ए बी सी होगा, ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल है. ठीक, तो राइट ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 है, देन एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा. तो यहाँ से अब ये कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, एक बार मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ. ठीक है, उसके बाद में बार बार इसको यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कोई भी अगर ट्राइंगल होता है उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो अगर यहाँ पर हम एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम 45 ले लेते हैं. 45 डिग्री प्लस एंगल बी हमको पता है कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 45 डिग्री. आप ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल. ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, अगर किसी का बेसिक कुछ वीक वगैरह हो या उसको कोई डाउट हो तो इससे वो समझ सकता है. ठीक है, बाकी हम इसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको अपना सिलेबस कवर करना है हाई स्कूल का.
सो नाउ तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, और एंगल ए और एंगल सी अगर आपस में इक्वल है तो आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइड ए बी, जो ए बी होगी वो इज इक्वल्स टू हो जाएगी बी सी के। और अगर इन दोनों साइड्स को हम ए लेट कर लें तो बी सी हो जाएगी हमारी ए, एंड ए बी ऑल्सो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी ए। ओके, तो ए सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए बी कितना है, ए बी हमारा ए था तो ए स्क्वायर प्लस बी सी भी हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ए स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू इंटू ए। ठीक है, तो इतनी यूनिट, ठीक है, इतनी यूनिट हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू एंड ए। तो अगर इसके लिए 45 डिग्री के लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये हो जाएगी ए ओवर अंडर रूट टू ए। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगी कितनी, वन अपॉन अंडर रूट टू। इसी तरह से कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस 45 इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस है ए, तो ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू ए। तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन अपॉन अंडर रूट टू। और क्योंकि हमने देखा था पहले वीडियो में कि अगर हम एंगल को फिक्स कर दें तो किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए ये जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमने निकाला तो इस ट्रायंगल के लिए है, लेकिन क्योंकि हर ट्रायंगल के लिए वैलिड होगी प्रॉपर्टी तो आपको उसी हिसाब से इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम एंगल फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ जाए किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, तो उसकी साइड का जो रेशियो रहता है बेसिकली वो फिक्स रहता है। उसी को हम साइन कॉस और टेन कॉट वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन 45 कॉस 45, ठीक है, टेन 45 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है साइन ओवर, जैसे हम एक ऊपर फॉर्मूला देखा था, चाहे वैसे कर लें चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लें। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो कितना होगा, ए ओवर ए। तो ए ओवर ए कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन हो जाएगी। और इसी तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल गई, उस तरह से हम कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल कर दें साइन 45 का तो अंडर रूट टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दें हम। ठीक है, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी इसका रेसिप्रोकल तो अंडर रूट टू हो जाएगा। इस तरह से कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वन का रेसिप्रोकल, जो कि क्या होगा, वन ही होगा। तो इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, अगर हमारे पास में साइन की कॉस की दो वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप ट्राइंगल से फाइंड आउट करो चाहे आप फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए बेसिकली जो वैल्यूज याद की जाती हैं तो साइन और कॉस की ही याद करते हैं। ठीक है, बेसिकली साइन की ही कर लोगे आप तो भी कॉस का हो जाएगा, वो मैं एंड में बता दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, नाउ अब दूसरे एंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब कौन सा एंगल लेंगे, 30 एंड 60 के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। हम्म, तो अब जो सेकंड वैल्यू हमारी होगी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी थीटा, अगर हमारा 30 डिग्री है एंड थीटा 60 डिग्री है। ठीक है, तो इनके लिए वैल्यूज़ क्या रहेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सारे जो एंगल्स होंगे, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये सारे के सारे एंगल होंगे इसके 60 डिग्री में।
ओके, तो 60 डिग्री होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो हमने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी, या एक मिनट इसको और बेटर लिख सकते हैं, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक, तो ए डी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी भी आपस में इक्वल होते हैं, एंड जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, और इसको हम टू ए लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी 60 डिग्री, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। एंड अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो इनकी सारी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, उनको हमने टू ए लेट कर लिया है वेरिएबल, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लेट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे हम्म, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ए बी डी ट्राइंगल में, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक, तो ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल इस ट्राइंगल में भी है, राइट एंगल इस ट्राइंगल में भी है। ठीक है, इसके बाद में ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, मतलब कि जो इस ट्राइंगल का ए बी डी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है बी ए बी, तो वो ए सी के इक्वल है। ओके, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये डी साइड क्या है, कॉमन है। ठीक, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ए बी डी एंड ए सी डी ये दोनों ट्राइंगल जो है तो ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, अगर आपको इस रूल के बारे में नहीं पता तो मैं जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस रूल की कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है अगर दो ट्राइंगल हमारे पास में है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। और इस साइड और इस साइड, इन दोनों साइड में से कोई एक साइड किसी एक साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमको क्या क्या डेटा मिला, इससे सबसे पहले एक डेटा तो हमको मिला कि जो एंगल बी ए डी होगा, बी ए डी, वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ए डी के, सी ए डी के, और वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये एंगल एंड ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल थे। और अगर ये एंगल इस एंगल के अगर इक्वल होगा तो मतलब ये एंगल क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तभी तो ये इक्वल इक्वल हुए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, एंड ऑल्सो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री ये वाला एंगल है ही है। ठीक है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद में एंगल बी ए डी और सी डी तो इक्वल हो गए, इसी के साथ जो बी डी होगा, इसमें भी देख सकते हैं जो बी डी है ये किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी या डी सी, जो भी आप कहना चाहें, ये भी कैसे, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी।
ये इसके इक्वल। तो हमने देखिए शुरुआत में यहाँ पर मान लिया था, इसीलिए माना था तो क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो 2a हमने माना था। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब बी सी कितनी है, बी सी टोटल 2a है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी। ठीक है, तो a 2a, और ए डी हम और निकाल लें। ठीक है, ए डी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर देते हैं। तो ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ओके, तो ए बी कितना है, ए बी हमारे पास में 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर में कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा यहाँ पर हमारे पास में, एंड इनटू में आ जाएगा a। तो इतनी यूनिट जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है ए डी की। ठीक है, तो ए डी यहाँ से हो जाएगी हमारी, ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a। ठीक, अब देखिए जो हमको गेट करना था, जितना सब हमने किया, ठीक है, तो वो हमको गेट हो भी गया है। देखिए ये एंगल 30 मिल गया, ये एंगल 60 मिल गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, और इस ट्राइंगल की सारी साइड मिल गई। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले साइन की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 60 या साइन 30, जो भी आप चाहें, तो साइन 30 का देख लेते हैं पहले। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो 30 डिग्री की रिस्पेक्ट में, अब देखिए इस एंगल के जो अपोजिट साइड है बी डी, ठीक है, तो बी डी जो साइड होगी वही हो जाएगी परपेंडिकुलर। इस एंगल की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना 30 वाले के, तो 30 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो मतलब ए। ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो इसके भाई 90 डिग्री के अपोजिट एंगल ही, सॉरी साइड होता है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ही होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2a। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ सॉरी, ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2, जो कि साइन 30 डिग्री की एक फिक्स्ड वैल्यू है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, साइन 30 हो गया, इसकी कॉस 30 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये दो वैल्यूज हमने निकाली, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंगल के लिए। ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू और देख लेते हैं। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अब इसी की रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, मतलब ए डी कितना है हमारे पास में, अंडर रूट 3a है। तो अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना, 2a है, तो 2a यहाँ पर लिख दिया हमने, ए से कैंसिल है ना, अंडर रूट 3/2, ये वैल्यू 1, अंडर रूट 3/2। तो ये वैल्यू हो गई cos 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक, सब ये तो हमने 30 डिग्री एंगल्स के लिए फाइंड आउट कर लिया, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह साइन 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक की आ जाएगी, साइन 30 को cos 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में टेन 30 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसी के बाद में cos 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी इस एंगल की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट 3a ओवर 2a। तो कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3/2। इसी तरह से यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू हो गई, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा a, ओवर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 2a, तो इट विल बिकम 1/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी हमने निकाली। तो इस प्रकार से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने थर्ड केस पर। ठीक है, कि साइन अगर ज़ीरो होता है, एंगल अगर ज़ीरो हो रहा है, तो 0 और 90 डिग्री पर क्या होगी वैल्यूज़, तो उनको देख लेते हैं। हम्म, तो इफ़ अगर थीटा हमारा, जो थीटा एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री हो जाता है अगर, एंड
थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए वैल्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, हमको ट्राइंगल ही लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। तो ले लेते हैं जल्दी से। इसमें थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ समझ में हो सकता है ना आए। ठीक, क्योंकि चलिए देखिए डिसाइड करते हैं, आप ही लोग डिसाइड करिएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस एंगल को हम लोगों ने थीटा लेट कर लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है। थीटा एक वेरिएबल है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थीटा ये एंगल इसका हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर अगर हमें पता है जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको हमने परपेंडिकुलर लेट कर लिया थीटा की रिस्पेक्ट में, इसको हमने बेस लेट कर लिया और इसको हमने हाइपोटेन्यूज लेट कर लिया। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट पी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे थीटा हमें कितना चाहिए, ज़ीरो चाहिए, 0 डिग्री पर हमको निकालना है। तो हम क्या करें, जो थीटा ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को धीरे 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 क्या करें, डिक्रीज करते जाएं। ठीक है, छोटा करते जाएं। तो जैसे अब ये जो एक ट्राइंगल हमने बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाया हमने, ऐसे बना दिया। लेकिन इस बार हमने क्या किया, थीटा को मतलब और छोटा कर दिया। देखिए कैसे छोटा करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, तो इनमें कौन सा छोटा है, ये एंगल छोटा हो गया। तो थीटा को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये ए, ये सी, और ये कितना हो गया, बी हो गया। इसी तरीके से अगर और छोटा हमको करना है तो और छोटा कर सकते हैं। सपोज दैट ऐसे लिया, यहाँ से और ज़्यादा छोटा कर देंगे। ठीक है, हम्म, ये देखिए ये एंगल हमने क्या कर दिया, और छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करेंगे चीज़ को, ये ए जो था, ये ए पहले सी से कुछ इतनी डिस्टेंस पे था। उसके बाद जब हमने थीटा को छोटा किया, तो ये ए जो है वो सी के और क्लोज आ गया, ये ए सी के और क्लोज आ गया। अगर हम एक पर्टिकुलर केस और ले लें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि मतलब ये और ज़्यादा क्लोज आता है। जितना हम थीटा को छोटा करते जाएंगे, जितना हम थीटा को छोटा करते जाएंगे, ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा इसके क्या आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा पॉइंट इसके। ठीक है, तो अब ये देखिए ए, ये एंगल, ठीक है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस सी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा थीटा हमारा छोटा होता जाएगा, जो ए पॉइंट है ये सी पॉइंट के उतना ही ज़्यादा क्लोज आता जाएगा। ठीक, जब ए सी के काफ़ी क्लोज आता जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ए सी के क्लोज आता जाएगा, तो सपोज दैट ए सी है, मान लीजिए ये ए सी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लाइन से, ये ऐसे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्लोज आ गया, ऐसे हुआ, सॉरी, ठीक है, तो ये फिर और क्लोज आया इसके। ठीक है, फिर और क्लोज आ गया इसके, फिर और क्लोज आ गया इसके, फिर और क्लोज आ गया, फिर और क्लोज आ गया, फिर और क्लोज। ठीक है, तो होगा क्या, धीरे 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 जैसे हम थीटा को डिक्रीज करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट के क्या आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा क्लोज आएगा कि मतलब जो इसकी जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, पी जो है, तो ये लगभग लगभग टेंस टू जीरो हो जाएगी। टेंस टू जीरो होने का मतलब लगभग कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है भाई, ये हमें पता है ना कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, तो वो तो कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। जो परपेंडिकुलर हो रहा है वो हो रहा है जीरो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा को हम क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती जाएगी। और जीरो ओवर एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर साइन थीटा हम क्या कर दें, जीरो कर दें, थीटा जो है, जो थीटा है उसको अगर हम टेन से क्या कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो क्या हो जाएगा वहां पर, साइन
जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अगर होगा तो बेस कितना है, बेस हमारा बी है। ठीक है, एच सेम रहेगा। अच्छा, जब हम थीटा को जीरो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसके बेस में कोई डिफरेंस आ रहा है, बेस तो इसका वैसे का वैसा ही है, फिक्स रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और होगा क्या बेसिकली, जो हाइपोटेन्यूज है, जब ये ए सी के क्लोज आता जाएगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो जाएगा, बी सी के क्लोज आता जाएगा। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ए और सी क्या होंगे, ये दोनों के दोनों लगभग एक हो जाएंगे पॉइंट। तो जो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की जो वैल्यू होगी वो बी सी की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बेस होगा तो बेस कितना हो जाएगा इसका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज भी बी सी के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो इसीलिए जब कॉस कॉस जीरो होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो अब क्या होगा, अब जैसे हमने एक ट्रायंगल लेट कर लिया, ये ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक, तो इस एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब हमें इस एंगल को इंक्रीज करना है, तो इस एंगल को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। तो सबसे पहले यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक, हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और इस एंगल को अगर आप देखें तो ये जो थीटा था ये पहले वाले थीटा से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर अब हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जिस तरह थीटा को हमने कंटिन्यूसली पिछले केस में रिड्यूस किया था, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा को क्या करते जाएंगे, हम बढ़ाते जाएंगे, क्या है। ठीक है, ये सी है, यहाँ पर भी जो ए बी एंड ये सी है। तो ये जो ए बी है तो धीरे धीरे क्या आ रहा है, ए जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बी के पास में शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले इसकी लेंथ लगभग इतनी थी, इसकी भी लेंथ लगभग इतनी थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो है डिक्रीज होती जा रही है, ए जो है वो बी के क्लोज आता जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा, मतलब थीटा का जो इंक्रीजमेंट है, ठीक है, तो थीटा का इंक्रीजमेंट ये इम्प्लाई करेगा कि जो ए हो जाएगा वो टेंस टू बी हो जाएगा। टेंस टू बी का मतलब ऐसा समझिए कि जो ए है वो बी के पास आता जाएगा। ठीक है ना, ए और बी के पास आता जाएगा। टेंस टू का मतलब यही होता है कि जैसे ये जो पॉइंट ए पॉइंट होगा ये बी पॉइंट की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब साइन 90 की अगर हम वैल्यू का कैलकुलेट करना चाहें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ कॉस, तो बी सी, बी सी ओवर ए सी। ठीक, अब अगर आप गौर से देखें, अगर ये ए पॉइंट बी की तरफ जाता जाएगा तो जो ए सी है वो बी सी के इक्वल होती जाएगी, और ए सी अगर बी सी के इक्वल हो जाएगा तो दोनों के दोनों सेम वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बी सी ओवर बी सी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू इसीलिए कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब कॉस 90 की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 90 के लिए क्या होगा इस केस में, कॉस 90 डिग्री के लिए, तो अगर आप देखें तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस कितना है, बेस है इसका ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ठीक, अगर आप गौर से देखें, अगर ए बी के क्लोज आता जाएगा, ठीक है, ए जो पॉइंट है बी के क्लोज आता जाएगा, तो जो इसका बेस है ट्राइंगल, क्या वो बचेगा, उसकी भी लेंथ क्या हो रही है, टेंस टू जीरो हो रही है। जैसे ए टेंस टू बी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है, तो ए बी भी टेंस टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ए बी के क्लोज आता जाएगा वैसे जैसे ए बी की लेंथ का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होती जाएगी। और ए पॉइंट बी पॉइंट पर आने पर या उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने पर, ठीक है, ए बी की लेंथ लगभग जीरो हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पर इसको जीरो ले लेते हैं, ए बी की लेंथ को, और डिवाइडेड बाई ए सी कर देते हैं, एंड जीरो ओवर एनीथिंग विल बिकम जीरो।
दैट्स वाई कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। और इसी तरीके से हम बता चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास में साइन 90 डिग्री की वैल्यू है एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है, तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो आप फाइंड करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए अगर आप चाहते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाए तो। इसके बाद में अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हम जो जल्दी से फॉर्म कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स बेसिकली। कई सारे क्वेश्चंस में आपको ट्राइंगल बनाने ही होते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप ट्राइंगल बनाकर ही सॉल्व करिए, वो ज़्यादा एक बेटर वे है समझने की और प्रैक्टिस करने की। तो वो करिए आप लोग, ठीक है। तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल डेट बी, तो ये ए हो गया, बी हमको यहाँ पर लेना है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कहा है कि राइट एंगल डेट बी, ठीक है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो बी एंड ये एंगल हो जाएगा सी, ओके। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगी हमारी ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ए सी बी 30 डिग्री है। ए सी बी मतलब कि जो ये एंगल हमारा है ये गिवन है हमको कितना, 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, तो ये बी सी एंड ए सी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए अगर हमको दो साइड की लेंथ पता होती तो हम पाइथागोरस लगाकर तीसरी साइड की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो हमको गिवन है क्या, एक एंगल तो ये गिवन है, ये वाला। उसके बाद में साइड गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल हमको पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन आपके पास में क्या है, आप पहले ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 सेंटीमीटर 30 डिग्री की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप फाइंड करना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 30 डिग्री की रिस्पेक्ट में ये जो ए बी होगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। साइन 30 डिग्री तो वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसी 30 डिग्री के अपोजिट ए बी, तो ए बी ओवर ए सी, ओके। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है। ए बी की वैल्यू हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई ए सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको ए सी इज इक्वल्स टू मिलेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पाइथागोरस लगा दो बीसी निकाल लो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके निकाल लो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जल्दी हो जाएगा, पाइथागोरस लगा करके टाइम लगेगा। तो अब हमें कौन कौन सी साइड लेनी है, जैसे हम चाहे तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन ले सकते हैं। हम चाहे तो सॉरी हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री की रिस्पेक्ट में ये क्या है, बीसी बेस हो जाएगी। या फिर हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ले लें। तो हमें पता है टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो परपेंडिकुलर होता है 5 सेंटीमीटर, इसका गिवन है हमको, या पहले लिख देते हैं ए बी विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल, ओके। और बेस हो जाएगा इसका बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू तो हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी सी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी होती है, बी सी की वैल्यू निकालनी है हमको, सॉरी निकालनी ही है, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर ओवर बी सी। अच्छा, अगर जैसे नहीं पता आपको टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे टेन 30 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री ओवर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने देखी थी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। ठीक। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/√3 बचेगा। तो इस तरह से आप 10 30 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि आप लिखते जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है। तो वो सबसे बेटर तरीका है। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू निकल करके आएगी, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 5/√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। हम्म, अब फिर से दिया है हमको एक ट्रायंगल PQR दिया है, राइट एंगल डेट क्यू। तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल तो फॉर्म करना ही करना है, तो ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। ये, हम्म, और राइट एंगल डेट क्यू, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। राइट एंगल डेट क्यू का मतलब क्या हुआ, कि मतलब ये जो एंगल होगा क्यू, तो यहीं पर ये राइट एंगल होगा। ओके। तो यही हमारा फिगर हो जाएगा, सी फिगर 8.20। ये आप नेमिंग भी कर दो। ओके। तो क्यू हो गया, पी यहाँ पर लेट कर लेते हैं, PQ, एंड ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है। तो सी फिगर 8.20, ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है। एंगल के ऊपर ये राइट एंगल है, P है, R है। ओके। PQ = 3 सेंटीमीटर है, तो PQ = ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। PR = 6 सेंटीमीटर है, देन PR ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। तो हमको एंगल्स फाइंड करने हैं, साइड हमको गिवन है, हमको एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है। एक तो एंगल ये फाइंड करना है, QPR, एंगल QPR। ठीक है। तो QPR एंगल हो जाएगा ये वाला, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ओके। और ये एंगल भी हमको फाइंड करना है, PRQ। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अ, एक साइड और निकाल लेते हैं। ठीक है। साइड कौन सी, ये भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा करके, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है। तो ये आप लोग भी कर लिया करो। तो ये तो एंगल हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं, देन QR = हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ओके। तो PR कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि PR की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 27। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 का जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3/√3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, एंड 3 स्क्वायर से 3 बाहर हो जाएगा हमारा, और 3 अपना अंदर हमारा रेडिकल फॉर्म में बचेगा। तो QR = कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ओके। तो 3/√3 सेंटीमीटर ये इसकी वैल्यू हो गई। नाउ, तो हमको एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इस एंगल की रिस्पेक्ट में, ये जो एंगल हमारे पास में, इस एंगल की रिस्पेक्ट में हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एंगल P अगर ले लें हम, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन P। तो साइन P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब हो जाएगी QR हाइपोटेन्यूज, मतलब कितना, 6। तो Q 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो QR की वैल्यू पुट कर दें, QR की वैल्यू कितनी है, 3/√3 ओके। तो और किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का। ठीक है। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो कितना आएगा, √3/2। तो साइन जो P है,
साइन जो p होगा तो उसकी वैल्यू आ रही है √3/2। और हम ये जानते हैं कि √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने ऊपर निकाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन p इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और अगर p हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, देन इट हैज़ टू बी 30 डिग्री। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट करके हम लिख सकते हैं कि जो पी आर क्यू होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। और आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे। ठीक है, अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।